इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें क्या है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है आपका क्या कि एक समीकरण पी एक्स बराबर 0 जहाँ पी एक्स घात कितना है 2 का बहुपद, यानी जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद के अधिकतम घात 2 है, तो वह बहुपद कौन सा बिंदु बिंदु समीकरण कहलाएगा। तो यह क्या कहलाएगा, अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम मूल कितने होंगे। तो किसी भी समीकरण की जितनी अधिकतम क्या होती है, घात होती है, उसके अधिकतम मूल भी उतने ही प्राप्त होंगे। तो इसके मूल कितने प्राप्त होंगे, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो 0 इसके मूल निकाल लेते हैं। x - 3 बराबर एक बार 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3 इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो एक मूल क्या प्राप्त हुआ, 3। और क्या दे रखा है, x + 4 बराबर 0 मानिए आप, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4, इधर प्लस में 4 है, इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस का 4। तो एक मूल क्या प्राप्त हुआ, 3, और एक मूल क्या प्राप्त होगा, माइनस का 4। तो इसके जो मूल प्राप्त हुए वो क्या है, -3 और -4। अब है कौन सा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान क्या होगा। उस समीकरण के विविक्तकर का जो मान होगा वो b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0 आएगा। ये विविक्तकर का सूत्र होता है, क्योंकि जब विविक्तकर b² - 4ac बराबर 0 होता है तो उसके जो मूल प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, समान मूल होते हैं, और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्तकर का सूत्र d बराबर क्या होता है, विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बिंदी बिंदी ने दिया था। किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था, श्रीधराचार्य। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो तो मूल कैसे होंगे। जब भी b² - 4ac का मान क्या हो, b² - 4ac का मान छोटा हो किससे, 0 से। ठीक है, 0 से छोटा हो तब कैसा होगा, अवास्तविक और ऋणात्मक प्राप्त होगा, अवास्तविक। ठीक है। फिर अगला है वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। एक बार इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1। तो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, 1 और -1। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को बिंदी बिंदी क्या कहते हैं, px बराबर 0 को कहते हैं बहुपद का मूल। ठीक ना, क्या कहते हैं, मूल इसके, यानी रूट। और फिर दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए हेतु सूत्र x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है b - b ± √b² - 4ac/2a। इसी को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी इसी सूत्र को बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है b² - 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो b² - 4ac का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, 0। जब भी b² - 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है, तो उसके मूल कैसे होते हैं, बराबर और वास्तविक। फिर अगला क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। इसके मूलों की प्रकृति निकाल करके देख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, x² + x - 1। तो इसमें a की जगह पे कितना है, a के x² के गुणे में कुछ भी नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, 1। b का मान कितना है, x की जगह पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी क्या मान लेंगे, 1। और c का मान कितना दे रखा है, -1। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, b² - 4ac। तो इसके जगह पे मान रखिए b का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 × c का मान कितना है, -1।
तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये प्लस में आया है 5 ना, तो जब प्लस में 5 आया है तो इसके जो मूलों की प्रकृति होगी कैसी होगी, वास्तविक होगी, और जो इसके हल प्राप्त होंगे, मूल प्राप्त होंगे, वो क्या होंगे, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन, अब है क्या क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए को किससे मिलाना है, स्तंभ बी से। दिया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर डी स्क्वायर बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के, तब क्या होगा इसका, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक, तथा अगर मान लीजिए 0 प्राप्त हुआ तो वास्तविक प्राप्त होंगे, और सेम मतलब दो भिन्न प्राप्त होंगे। अगर डी 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक, तो भी वास्तविक प्राप्त होंगे, लेकिन जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। फिर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। जब भी विविक्तकर का मान 0 प्राप्त होता है तो दो मूल कैसे होंगे, समान प्राप्त होते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, तो इसके 0 के मूल क्या होंगे 1 और माइनस 1। फिर आगे दिया है द्विघात समीकरण x माइनस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। इसमें हम लोग क्या मान लेंगे, x बराबर एक बार 0 मानेंगे तो x का जो एक मूल प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। फिर x माइनस 3 बराबर भी 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो इसका जो 0 के मूल प्राप्त होंगे इस वाले का क्या होगा 0 और 3। तो 0 और 3 किस में है, ई नंबर में, तो इसका क्या होगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। फिर बच गया क्या, द्विघात समीकरण x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होंगे 3, इसको ऐसे निकालेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x माइनस 3 गुणे x माइनस 3 अब बराबर 0। तो एक बार हम लोग क्या मानेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3। ऐसे इसके बराबर भी 0 मान लेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 3। अब क्या है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, विविक्तकर। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक समान हो तो उस समीकरण के विविक्तकर का मान कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अवास्तविक होगी, अवास्तविक। क्यों, क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है 0 से कम। जब भी 0 से कम ऋणात्मक प्राप्त होता है तो जो आपका आंसर आएगा वो कैसा होगा, अवास्तविक होगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। जब भी धनात्मक यानी 0 या 0 से बड़ा कोई संख्या प्राप्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखने के लिए बोला। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर आगे है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र। तो विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब है प्रश्न क्रमांक 7, क्या है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे। धनात्मक पूर्ण संख्या जो है कहाँ चालू होती है, 0 से चालू होकर के कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो इसके जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। और जो इसके मूल प्राप्त होंगे वो समान भी होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, 0 आएगा, तब इसके जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। जब 0 से अधिक आएगा तो क्या होंगे, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, लेकिन वो भी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 20 माइनस का b बटे a।
तो b का मान यहाँ पे कितना है 4 और a का मान कितना है 1, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा -4 आएगा। फिर वर्ग समीकरण 2x² + 4x + 6 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c का मान यहाँ पे कितना है 6 और a का मान कितना है 2, तो इसका आंसर कितना होगा 6/2, काट देंगे तो कितना आएगा 3। फिर आगे है समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है। जिसकी अधिकतम घात 2 हो ये क्या कहलाता है द्विघात समीकरण। फिर आगे है 2x² + 3x 3√x + 1 = 0 एक द्विघात समीकरण है। तो हाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे क्या है x के पावर में 2 लगा है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। बहुपद इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जो चर है चर के पावर में क्या है 1/2 जो कि क्या है 1/2 एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए क्या होगा बहुपद नहीं होगा लेकिन ये समीकरण होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हाँ। फिर द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के मूलों का मूल क्या होंगे। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2x² - 7x + 6 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 का गुणा 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 12x² हो जाएगा। फिर 7x को तोड़ना होता है तो 7x को हम लोग तोड़ देंगे किसमें 4x और -3x में। तो यहाँ से 2 कॉमन ले, यहाँ से x है और यहाँ भी x है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो इस 4 को क्या ले सकते हैं हम लोग 2 × 2। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं दोनों से, कॉमन कितना बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 × 2, तो यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2। अब इस पूरे पद से x - 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2x - 3। तो इसका मूल ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, मूल ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 2 = 0, तो x बराबर क्या आएगा +2। फिर एक बार x 2x - 2 क्या है 2x - 2 ठीक ना, 2x - 3 है बराबर 0 मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा -3 इधर जो 2 है वो इस साइड जाकर किसमें हो जाएगा भाग में। तो x का मान कितना है -3/2। एक मूल प्राप्त हुआ -3/2 और एक मूल क्या प्राप्त हुआ है 2। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है वर्ग समीकरण x² cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योग क्या होता है आपका c/a। तो c के जगह पे क्या दिया है c ही दिया है और a के जगह पे क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा c। तब तक अब मिलेंगे हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।